नमस्कार दोस्तों, कथा रिलोडेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम सनातन धर्म की गहराइयों में उतरकर उसके रहस्यों को एक नई, तार्किक और आधुनिक दृष्टि से देखते हैं। आज हम एक ऐसी संख्या की पड़ताल करने जा रहे हैं, एक ऐसे आंकड़े की जिसने सनातन धर्म को परिभाषित भी किया है और बदनाम भी किया है। 33 करोड़ 330 मिलियन। ये एक ऐसी संख्या है जिसे सुनकर किसी का भी सिर चकरा सकता है। जब भी सनातन धर्म की बात होती है तो अक्सर ये आंकड़ा सामने आता है कि हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता है। आलोचकों के लिए ये संख्या हमारे धर्म को एक आदिम, अविकसित और अंधविश्वासी बहुदेववाद यानी पॉलीथीइज्म के रूप में प्रस्तुत करने का एक आसान हथियार बन जाती है। वो कहते हैं कि देखो ये लोग कितने भ्रमित हैं, ये हर पत्थर, हर पेड़ और हर नदी की पूजा करते हैं। और भक्तों के लिए हम में से कई लोग इस संख्या को अक्षरशः सत्य मानकर भक्ति और आश्चर्य के भाव से इसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हमारे मन के किसी कोने में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि ये 33 करोड़ देवी देवता हैं कौन? क्या इनके नाम हैं? क्या ये सच में अलग अलग अस्तित्व हैं? और अगर ऐसा है तो फिर हम एक ईश्वर की बात कैसे कर सकते हैं? आज का हमारा सवाल यही है कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का सच क्या है? क्या ये एक वास्तविक संख्या है या इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक? कथा रिलोडेड की इस सबसे बड़ी मिथक तोड़ने वाली यात्रा में हम इस रहस्यमय आंकड़े की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हम किसी की आस्था पर चोट नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने ही सबसे प्राचीन ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों के पन्नों को पलटकर देखेंगे कि वे इस बारे में वास्तव में क्या कहते हैं। इस विस्तृत विश्लेषण में हम करोड़ शब्द के उस भाषाई रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसने इस विशाल भ्रम को जन्म दिया। हम उन 33 कोटि देवताओं की वास्तविक सूची और उनकी पहचान को जानेंगे, जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। हम ये भी समझेंगे कि कैसे समय के साथ इन 33 प्रमुख शक्तियों की अवधारणा का विस्तार होकर अनगिनत ग्राम देवताओं, कुल देवताओं और लोक देवताओं के रूप में हुआ, जो सनातन धर्म की अद्भुत समावेशी प्रकृति को दर्शाता है। और अंत में हम ये स्थापित करेंगे कि 33 करोड़ का ये आंकड़ा, चाहे वो शाब्दिक हो या प्रतीकात्मक, सनातन धर्म के मूल सिद्धांत एकम सत विप्रः बहुधा वदंती यानी सत्य एक है जिसे ज्ञानी अलग अलग नामों से पुकारते हैं, को चुनौती नहीं देता, बल्कि उसी की पुष्टि करता है। ये दिखाता है कि वो एक ही परम शक्ति अनंत रूपों में, अनंत तरीकों से अनंत जीवों के कल्याण के लिए प्रकट हो सकती है। चलिए इस संख्या के इस मायाजाल को भेद कर उसके पीछे छिपे हुए दार्शनिक और भाषाई सत्य को उजागर करने की इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं। इस 33 करोड़ की गुत्थी को सुलझाने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कुंजी संस्कृत भाषा के एक शब्द में छिपी है, और वो शब्द है कोटि। आज की आधुनिक हिंदी में करोड़ शब्द का केवल एक ही अर्थ होता है, 10 मिलियन या 100 लाख की संख्या। जब हम सुनते हैं 33 करोड़ देवता, तो हम तुरंत 330 मिलियन देवताओं की एक विशाल सेना की कल्पना करने लगते हैं, और यहीं पर सारी गलतफहमी की जड़ है। लेकिन प्राचीन संस्कृत में कोटि शब्द के दो मुख्य अर्थ थे। पहला अर्थ था करोड़ यानी एक संख्या, और दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण अर्थ था प्रकार या वर्ग या श्रेणी। कोटि का एक और अर्थ शिखर या सर्वोच्च भी होता था। अब इस दूसरे अर्थ को ध्यान में रखकर उस वाक्य को फिर से सुनिए, 33 कोटि देवता। इसका अर्थ 330 मिलियन देवता नहीं है। इसका वास्तविक और शास्त्रीय अर्थ है 33 प्रकार के या 33 प्रमुख दिव्य शक्तियां या देवता। ये एक छोटा सा भाषाई अंतर है, लेकिन ये पूरे परिदृश्य को बदल देता है। ये संख्या को 33 करोड़ से घटाकर मात्र 33 पर ले आता है। ये एक ऐसा भाषाई परिवर्तन है जो समय के साथ हुआ और जिसके कारण एक गहरे दार्शनिक सिद्धांत को एक अविश्वसनीय संख्यात्मक तथ्य के रूप में गलत समझ लिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये संख्या 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 है, तो ये 33 प्रमुख देवता कौन है? क्या हमारे ग्रंथों में इनकी कोई सूची है? इसका उत्तर हमें दुनिया के सबसे गहरे दार्शनिक ग्रंथों में से एक बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इस उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य और शाकल्य के बीच एक संवाद होता है।
शाकल्य याज्ञवल्क्य के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछते हैं, देवता कितने हैं? याज्ञवल्क्य का उत्तर बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी है। वे पहले कहते हैं 3306, फिर वे कहते हैं 33, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर 1.5 और अंत में कहते हैं 1। ये संवाद हमें दिखाता है कि कैसे सभी देवता अंततः उसी एक ब्रह्म में समाहित हैं। लेकिन जब शाकल्य उनसे उन 33 प्रमुख देवताओं के बारे में पूछते हैं तो याज्ञवल्क्य उनकी एक स्पष्ट सूची प्रदान करते हैं। ये वही 33 कोटि देवताओं की मूल और प्रमाणिक सूची है। आइए इन 33 प्रमुख ब्रह्मांडीय शक्तियों को जानते हैं। 8 वसु, ये प्रकृति के 8 मौलिक भौतिक तत्व या ऊर्जाएं हैं जो इस भौतिक संसार का आधार हैं। ये है आप यानी जल, ध्रुव यानी ध्रुव तारा या अंतरिक्ष, सोम यानी चंद्रमा, धर यानी पृथ्वी, अनिल यानी वायु, अनल यानी अग्नि, प्रत्यूष यानी भोर का प्रकाश और प्रभास यानी दिन का प्रकाश। ये वे शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को भौतिक स्तर पर बनाए रखती हैं। 11 रुद्र। रुद्र भगवान शिव के स्वरूप हैं और ये 11 रुद्र हमारे शरीर और ब्रह्मांड की प्राण शक्तियों और भावनात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें 10 प्राण यानी 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण और 11वां मन या आत्मा शामिल है। जब ये प्राण शरीर छोड़ते हैं तो लोग रोते हैं, इसीलिए इन्हें रुद्र यानी रुलाने वाला कहा जाता है। ये जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करने वाली शक्तियां हैं। 12 आदित्य। आदित्य सूर्य के विभिन्न स्वरूप हैं और ये समय के चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वर्ष के 12 महीनों से जुड़े हैं और हर महीने सूर्य एक नए आदित्य के रूप में प्रकट होता है। वे सृष्टि की ऊर्जा, प्रकाश और ऋतुओं को नियंत्रित करते हैं। 2 अन्य। अंत में 2 और प्रमुख शक्तियां हैं। पहले हैं इंद्र, जिन्हें प्रजापति भी कहा जाता है। वे वज्र, बिजली और वर्षा के देवता हैं, जो ब्रह्मांड में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने वाली शक्ति है। और दूसरे हैं स्वयं प्रजापति या कुछ व्याख्याओं में यज्ञ, जो सृजन और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की सर्वोच्च शक्ति है। तो 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अन्य, कुल मिलाकर 33। ये है 33 कोटि देवताओं का वास्तविक, शास्त्रीय और प्रामाणिक अर्थ। वे 33 करोड़ की भीड़ नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड को चलाने वाली 33 प्रमुख कार्यकारी शक्तियां हैं। प्रकृति की शक्तियां, जीवन ऊर्जा की शक्तियां और समय की शक्तियां। ये समझ हमें एक बहुत बड़े भ्रम से मुक्त करती है। ये हमें दिखाती है कि हमारे पूर्वज कितने वैज्ञानिक और व्यवस्थित थे। उन्होंने ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया और उन्हें देवता का रूप दिया, ताकि हम उन्हें आसानी से समझ सकें और उनसे जुड़ सकें। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, अगर मूल देवता केवल 33 ही थे तो फिर ये 33 करोड़ का आंकड़ा आया कहां से? क्या ये केवल एक भाषाई गलती थी या इसके पीछे कोई और कारण भी है? इसका उत्तर सनातन धर्म की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर विशेषता में छिपा है, उसकी समावेशी यानी इंक्लूसिव और विकेंद्रित प्रकृति। सनातन धर्म किसी एक पैगंबर, किसी एक किताब या किसी एक ईश्वर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। ये हजारों वर्षों में हजारों ऋषियों, संतों और सामान्य लोगों के सामूहिक अनुभवों से विकसित हुआ एक जीवंत, सांस लेता हुआ ऑर्गेनिज्म है। जैसे जैसे वैदिक युग से पौराणिक युग की ओर यात्रा बढ़ी, धर्म केवल ऋषियों और यज्ञों तक सीमित नहीं रहा। वो भारत के हर गांव, हर कस्बे और हर घर तक पहुंचा। और जब वो पहुंचा तो उसने स्थानीय मान्यताओं और परंपराओं को नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने भीतर सम्मानपूर्वक समाहित कर लिया। यहीं से देवताओं की संख्या का विस्तार होना शुरू हुआ। ग्राम देवता, हर गांव का अपना एक रक्षक देवता या देवी होती थी, जो उस गांव की सीमाओं, फसलों और लोगों की रक्षा करते थे। ये अक्सर प्रकृति की स्थानीय शक्तियां होती थीं। कुल देवता या देवी,
हर परिवार या कुल का अपना एक विशेष देवता या देवी होती थी जो उनके पूर्वजों से जुड़ी होती थी और उस कुल की रक्षा करती थी। लोक देवता, इनके अलावा समाज में कई ऐसे महान पुरुष और स्त्रियां हुईं जिन्होंने अपने जीवन में असाधारण कार्य किए। समय के साथ लोगों ने उन्हें भी देवता का दर्जा दे दिया और उनकी पूजा करने लगे। सनातन धर्म ने कभी ये नहीं कहा कि केवल हमारे 33 देवता ही असली हैं और तुम्हारे स्थानीय देवता झूठे हैं। इसके विपरीत उसने कहा वो एक ही परम शक्ति, जिसे हम इंद्र या रुद्र कहते हैं, वही तुम्हारे ग्राम देवता या कुल देवी के रूप में भी प्रकट हो रही है। ये एक अद्भुत समावेशी विचार था। इसने भारत की हजारों विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को एक ही आध्यात्मिक धागे में पिरो दिया। तो क्या 33 करोड़ की संख्या पूरी तरह से काल्पनिक है? शायद नहीं। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये संख्या प्रतीकात्मक हो सकती है। 33 करोड़ का आंकड़ा उस समय की भारत की अनुमानित जनसंख्या को भी दर्शा सकता है। ये कहने का एक काव्यात्मक तरीका हो सकता है कि इस भूमि पर जितने भी जीव हैं, उन सभी के भीतर देवत्व का अंश है। हर जीव, हर आत्मा अपने आप में एक देवता है, एक दिव्य चिंगारी है। इस दृष्टिकोण से 33 करोड़ का आंकड़ा बहुदेववाद का नहीं, बल्कि सर्वेश्वरवाद यानी पैंथीइज्म का प्रतीक बन जाता है। ये विश्वास कि ईश्वर हर चीज में है और हर चीज ईश्वर में है। ये हमें ये भी सिखाता है कि देवत्व को किसी मंदिर या किसी शास्त्र में कैद नहीं किया जा सकता। वो एक किसान के खेत में, एक कुम्हार के चाक में और एक मां के प्रेम में भी उतना ही प्रकट होता है जितना कि किसी यज्ञ की अग्नि में। बहुदेववाद यानी पॉलीथिज्म वर्सेस एकेश्वरवाद यानी मोनोथिज्म एक गलत बहस। पश्चिम की दुनिया अक्सर धर्मों को इन दो कैटेगरीज में बांटती है। या तो आप एक ईश्वर को मानते हैं यानी एकेश्वरवाद, या फिर आप बहुत सारे देवताओं को मानते हैं यानी बहुदेववाद। सनातन धर्म इन दोनों संकीर्ण परिभाषाओं में फिट नहीं बैठता। ये एक बहुत ही अनूठी व्यवस्था है जिसे पश्चिमी विद्वानों ने एक नया नाम दिया है, हेनोथीइज्म या कैफेनोथीइज्म। इसका अर्थ है कि एक समय में एक देवता की पूजा करना, उसे सर्वोच्च मानते हुए लेकिन अन्य देवताओं के अस्तित्व को नकारे बिना। जब एक शिव भक्त शिव की पूजा करता है तो उसके लिए उस क्षण में शिव ही परम ब्रह्म है, सर्वोच्च हैं। लेकिन वो ये भी जानता है कि विष्णु और देवी भी उसी ब्रह्म के दूसरे रूप हैं। वो उनका अनादर नहीं करता। इसी तरह से एक विष्णु भक्त के लिए विष्णु ही सर्वोच्च हैं। ये एक बहुत ही परिपक्व और सम्मानजनक दृष्टिकोण है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का कोई भी एक रूप अंतिम या एकमात्र नहीं है। वो अनंत है और उसके अनंत रूप हो सकते हैं। ये धार्मिक कट्टरता और मेरा ईश्वर तुम्हारे ईश्वर से बेहतर है वाली विनाशकारी सोच को जड़ से खत्म कर देता है। तो क्या हिंदू बहुदेववादी हैं? नहीं। क्या वे एकेश्वरवादी हैं? पूरी तरह से नहीं। वे एक ऐसी व्यवस्था में विश्वास करते हैं जो इन दोनों से परे है। एक ऐसा दर्शन जो एक में अनेक को देखता है और अनेक में एक को पहचानता है। तो इस पूरी यात्रा के अंत में हम अपने मूल प्रश्न पर लौटते हैं। सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता क्यों हैं? अब हम इस प्रश्न का उत्तर एक अधिक गहरे और स्तरित तरीके से दे सकते हैं। ये एक भाषाई गलतफहमी है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ये एक भाषाई गलतफहमी है जो कोटि शब्द के दो अर्थों प्रकार और करोड़ के कारण उत्पन्न हुई है। वेदों और उपनिषदों में वर्णित मूल संख्या 33 प्रकार की दिव्य शक्तियों की है, न कि 330 मिलियन देवताओं की। ये एक प्रतीकात्मक संख्या है। यदि हम करोड़ शब्द को स्वीकार भी कर लें तो ये एक प्रतीकात्मक संख्या है। ये कहने का एक काव्यात्मक तरीका है कि ईश्वर के अनंत रूप हैं और हर जीव में देवत्व का अंश है। ये सर्वेश्वरवाद की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। ये एक समावेशी परंपरा का भी परिणाम है। ये संख्या सनातन धर्म की समावेशी प्रकृति का भी परिणाम है, जिसने हजारों वर्षों में अनगिनत स्थानीय ग्राम और कुल देवताओं को अपने भीतर सम्मान पूर्वक स्थान दिया और उन्हें भी उसी एक परम शक्ति की अभिव्यक्ति माना। इसे अंतिम रूप से ऐसे समझिए, अलग अलग देवी देवता उस दिव्य इंद्रधनुष के अनंत रंगों की तरह हैं। कोई लाल है, कोई नीला, कोई पीला। हर रंग की अपनी सुंदरता है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, अपना एक गुण है। एक बाहरी व्यक्ति को जो विज्ञान नहीं जानता लग सकता है कि ये सब अलग अलग रंग हैं, लेकिन एक ज्ञानी, एक वैज्ञानिक जानता है कि ये सभी रंग अंततः
एक ही सफेद प्रकाश से उत्पन्न हुए हैं और अंत में उसी एक सफेद प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। वो सफेद प्रकाश है परब्रह्म, वो एक परम निराकार रंगहीन सत्य। सनातन धर्म आपको ये स्वतंत्रता देता है। आप चाहें तो उस एक निराकार सफेद प्रकाश की यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, या फिर आप अपनी पसंद की किसी भी सुंदर रंग की यानी सगुण ब्रह्म की उपासना करें, क्योंकि अंततः आप उसी एक प्रकाश की ही पूजा कर रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का यह विचार हमें डराने या भ्रमित करने के लिए नहीं है। ये हमें उस एक परम शक्ति की अनंत महिमा, उसकी अनंत रचनात्मकता और उसकी अनंत करुणा को दिखाने के लिए है। ये हमें बताता है कि ईश्वर इतना विशाल और प्रेमपूर्ण है कि वो हर किसी के लिए, हर जरूरत के लिए एक नया और सुंदर रूप धारण कर सकता है। यह सनातन धर्म की सबसे बड़ी उदारता और उसका सबसे बड़ा उत्सव है। इस प्रकार 33 करोड़ देवताओं का ये आंकड़ा एक बहुत बड़ी गलतफहमी से उपजा है, लेकिन अपनी गहराइयों में यह सनातन धर्म के सबसे सुंदर सिद्धांतों, एकता, विविधता और समावेशिता को ही दर्शाता है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपके मन के इस सबसे बड़े भ्रम को दूर किया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे इस सफर में शामिल होने के लिए कथा रिलोडेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिएगा, हर कथा एक नई दृष्टि, यही है कथा रिलोडेड। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।